तो जो आज का मेरा टॉपिक है उसके पीछे एक बैक स्टोरी है, तो उस पर ज़रा सा एक्चुअली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था द हिंदू में। उस आर्टिकल में एक जो जर्नलिस्ट थे उन्होंने एक इंसान की स्टोरी लिखी थी जो दंगों से पीड़ित था, मतलब जिसका परिवार दंगों में मारा गया था। तो उसके लिए मैं शुरुआत करता हूँ, ज़रा सा ध्यान दीजिएगा। एक पोयम मैं पढ़ूंगा और उसमें वो शायद 5 पेज की है, उसी में पूरा मैं अपना ख़त्म करूँगा। शुरुआत है, मैं निकला एक गलियारे से जहाँ आज भी घर कच्चे थे, कुछ ईंट उठाती औरतें थी, कुछ लावारिस से बच्चे थे। सब बच्चे थे खेल रहे, एक का चेहरा रूखा था, उसके ढांचे से मैंने अनुमान लगाया शायद 2 दिनों का भूखा था। मेरा हृदय द्रवित हुआ, सोचा यहां ये कैसे रहता होगा। सब कहते होंगे इसे भिखमंगा, कैसे ये सब सहता होगा। मैंने सोचा घर वाले इसके कैसे हैं, जो ढंग से खाना भी नहीं खिलाते हैं। जाने कैसे लोग हैं आजकल, ध्यान नहीं रखते फिर बच्चे क्यों कर लेते हैं। ये मैं आपको अपनी सोच बता रहा हूं, जब मैंने पहली नज़र में किसी को देखा। जनरली आप एक थिंकिंग बिल्ड कर लेते हैं जब किसी को पहली नज़र में देखते हैं, तो उसी पे मैंने ये लिखा था, लगता है अज्ञानी है। अब मुझे अपने ज्ञान का, जो मैं पढ़ लिख रहा हूं, मुझे उसका थोड़ा सा अहंकार हो गया। तो मैंने सोचा लगता है अज्ञानी है, मोल नहीं इन्हें शिक्षा का। लगता है अज्ञानी है, मोल नहीं इन्हें शिक्षा का। देखो कैसे पूरा बदन सूखा पड़ा है इस बच्चे का। अब आगे, तभी मेरी नजर गई पास बैठी एक औरत पर। बैठी थी वो वहीं पास झोपड़ी की चौखट पर। वस्त्रों से वो प्रतीत होती थी पूरी आवारा। आंखों से उसके बह रही थी निरंतर अश्रुधारा। मेरी मानसिकता ने उस औरत को बाजारू स्वीकार किया। इसमें थोड़े से हार्श वर्ड हैं, उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलता हूं, लेकिन ये रियलिटी है, आज के समाज की रियलिटी है। और अगर आप एक कवि हैं तो आपको उन वर्ड्स को लिखना पड़ेगा अगर आपको सामने बात पहुंचानी है। मेरी मानसिकता ने औरत को एक बाजारू स्वीकार किया। मैंने सोचा ऐसा क्या हुआ जो इसने अपने बदन का व्यापार किया। तभी स्त्री उस बच्चे को सीने से लगाकर बैठी। बोली बेटा सब्र कर, थोड़ा लाऊंगी तेरे लिए रोटी। बच्चा जैसे बच्चा जैसे मानो स्थिर कंकाल। होंठ थे उसके बिल्कुल कमजोर। अपनी मां से बोलने की कोशिश कर रहा था वो पुरजोर। मेरा मन सोचे यदि इस स्त्री की नियत खोटी है, फिर ये बस रोटी के लिए क्यों रोती है। मैं पहुंचा उस स्त्री के पास, सोचा बढ़ाऊं उसकी आस। जब पहले ही मान बैठा उसे बाजारू, फिर किस प्रकार उसको अपनी बहन स्वीकारूं। गुस्से में बोला मैं, तू हमारी संस्कृति मैली क्यों करती है। बोली मुझसे भैया ये सारी पापी पेट की गलती है। वैसे तो मैं नहीं बाजारू, यहां मजदूरी करती हूं। मैं कमाती हूं इज्जत का, बस आप जैसे लोगों की सोच से डरती हूं। उसकी अश्रुधारा से मुझे हकीकत का प्रमाण मिला। मैंने पूछा तेरा पति कहां है, क्या उसने ना कोई काम किया। इतना सुनकर उस औरत ने पहले खुद को संभाला। फिर वो सिसकियां भर भर रोने लगी। कहती भैया धर्म खा गया मेरे पति को और मैं यहां मजदूरी करने लगी। अब मेरे मन में एक कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। धर्म क्या होता है। नॉर्मली धर्म लोगों को सिखाता है कैसे रहना चाहिए। तो मैंने उससे पूछा धर्म से तू है, धर्म से मैं हूं। धर्म से मानव का सहारा है। धर्म है सबसे बड़ा जग में, फिर तू कैसे कहती है धर्म तेरा हथियारा है। उसने समझा मुझे धर्म गुरु।
उसने समझा मुझे धर्मगुरु और वो और ज्यादा सहम गई। बोली साहब बच्चा मेरा छोटा है, अभी ये कुछ कर सकता नहीं। वो अपनी बैक स्टोरी पे सोच के अपने बच्चे के लिए सोच रही है। आगे मैं आपको बताऊंगा उसकी बैक स्टोरी क्या है। उसकी बातें जैसे मानो मैं समझ नहीं पा रहा था, उसकी बातें जैसे मानो मैं समझ नहीं पा रहा था, तथापि मेरे मन में जिज्ञासा का तूफान उठता जा रहा था। मैंने पूछा बहन तू ये सब क्या कहती है? मैंने पूछा बहन तू ये सब क्या कहती है? ऐसा क्या हो गया जो धर्म को हत्यारा कहती है? जब उसने सुना बहन मेरे मुख से, जब उसने सुना मेरे बहन मेरे मुख से, तब उसकी शिकन कुछ दूर हुई, मानो बरसों के प्यासे को जल की कुछ बूंदें नसीब हुई। अब वो अपनी स्टोरी बता रही है, उसकी बैक स्टोरी क्या है जो उसको यहां तक लाई। बोली भैया मैं भी अच्छे घर से थी, पति मेरा कमाता था। बोली भैया मैं भी अच्छे घर से थी, पति मेरा कमाता था, वो चाहे जैसा भी हो लेकिन घर का खर्चा चलाता था। एक दिन अचानक एक धर्मगुरु ने उससे संपर्क किया। एक दिन अचानक एक धर्मगुरु ने उससे संपर्क किया, तब से मानो उसने जीवन हम सबका गर्त किया। बहकी बहकी बातें करता कहता धर्म खतरे में है, अभी मारना होगा अधर्मियों को वरना धर्म तेरा खतरे में है। भैया मैंने था समझाया उसको, भैया मैंने था समझाया उसको, ये धर्म नेताओं की राजनीति से है, तू क्यों पड़ता है इन सब चक्करों में, देख बच्चा हमारा बड़ा होने को है। लेकिन उस पर तो धर्म का ऐसा था भूत चढ़ा, लेकिन उस पर तो धर्म का ऐसा था भूत चढ़ा, एक दिन उठाई लाठी और घर से था निकल पड़ा। मैंने पूछा सुनो जी क्या हुआ, अचानक कहां जाते हो? मैंने पूछा सुनो जी क्या हुआ, अचानक कहां जाते हो? बोला इनकी औकात बढ़ गई है, रुको ठीक कर आता हूं। मैंने पूछा क्या हुआ? मत जाओ, भविष्य हमारा खतरे में है। बोला तू चुप कर, तुझे दिखता नहीं धर्म हमारा खतरे में है? गुस्से में था भैया वो, गुस्से में था भैया वो, निकला मानो पागल हाथी। गुस्से में था भैया वो, निकला मानो पागल हाथी। मैंने रोका बहुत समझाया, बात मान जा मेरे साथी। जाता है तो जाते जाते, जाता है तो जाते जाते मुझे एक बात बता, दंगे में दिखता है किसी नेता का कोई पुत्र खड़ा? सुनी नहीं उसने मेरी, बस वो वहां से निकल गया। सुनी नहीं उसने मेरी, बस वो वहां से निकल गया। मेरे आंसुओं से उसको कतई नहीं कोई फर्क पड़ा। देर रात सिपाही आए, देर रात सिपाही आए, साथ में थे एक शव लाए। जोर से दरवाजा बचाया, बोला ये घर किसका है? शव को भूमि पर पटक कर बोले देखिए तेरे पति का है। मानो मेरा हृदय कंपित होना बंद हुआ, मानो मेरा हृदय कंपित होना बंद हुआ। देखा मैंने अपने पति को श्वेत वस्त्र में लिपटा हुआ। मैं रोई चीखी चिल्लाई, कहा ये सब कैसे हुआ? मैं रोई चीखी चिल्लाई, कहा ये सब कैसे हुआ? बोला नाटक बंद कर साली अब बहुत हुआ। बोला नाटक बंद कर साली अब बहुत हुआ। एक दरोगा गुस्से में बोला, एक दरोगा गुस्से में बोला कितने पैसे तुझे मिले? एक दरोगा गुस्से में बोला कितने पैसे मिले तुझे? चल बता दे वरना लाठियों से मारेंगे तुझे। मैं बोली साहब कैसा पैसा, पति मेरा मरा पड़ा, बताओ मुझे इसका ये हाल किसने किया? बोला वो गुर्राते हुए, बोला वो गुर्राते हुए, साले रोज दंगे ये करते हैं, पत्नी को बैठाते हैं धंधे पर, अमीरों से पैसे ऐंठा करते हैं। एक सिपाही अंदर आया, एक सिपाही अंदर आया, हाथ था उसने मेरा पकड़ा। बोला पति तो तेरा मर गया, बोला पति तो तेरा मर गया, चल अब भाव बता दे अपना। मैं रोई चीखी चिल्लाई, एक ना उसने मेरी मानी। मैं रोई चीखी चिल्लाई, एक ना उसने मेरी मानी। नोच कर फेंक दिया उसने मानो उबल रही थी उसकी जवानी। मैं भाग आई वहां सब छोड़कर, मैं भाग आई वहां सब छोड़कर, बस अपने बच्चे का भविष्य सोचकर। मैंने सोचा इसका क्या, वो तो चला गया ना इसे मेरे ऊपर छोड़कर। अब पूरी जो स्टोरी है उसका कंक्लूजन कुछ लाइनों में जो मुझे समझ में आया, जो मैंने अपनी थिंकिंग चेंज करी कि उसकी कहानी थी खत्म हुई, उसकी कहानी थी खत्म हुई, मैं था खुद को धिक्कार रहा। उसकी कहानी थी खत्म हुई, मैं था खुद को धिक्कार रहा। कभी सोचता धर्म को, कभी दरोगा को मन ही मन मार रहा। सोच रहा था मैं बस उसकी कहानी, सोच रहा था मैं बस उसकी कहानी, तभी याद आ गई हर दंगे की कहानी। ना जाने कितने बच्चे अपने बाप से बिछड़े होंगे,
ना जाने कितने बच्चे अपने बाप से बिछड़े होंगे, ना जाने कितनी औरतों के कपड़े दंगों के कारण उतरे होंगे। आखिरी की 4 लाइनें। धर्म है मोक्ष, धर्म शांति, धर्म है मोक्ष, धर्म शांति, सुना था मैंने गुरुओं से, धर्म ने कैसे छीनी जिंदगी पता चला बाजारों से। थैंक यू सो मच।